हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको जो जितने भी साइन कॉस का जो टेबल है डिग्री का, मतलब साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो आप पहले इस टेबल को याद कर ले, और अगर नहीं याद हो तो इसको देख कर ही मैथ को सॉल्व करना शुरू करें। और हाँ, लेकिन याद कर लेना एग्जाम से पहले, ताकि आपको अच्छे से ये वीडियो मतलब जो मैथ है वो समझ में आए बनाना, क्योंकि जब तक आप ये टेबल नहीं याद करते हैं तब तक आपको ये मैथ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, साइन 60 कॉस 30। तो साइन 60 और कॉस 30 के बीच में कुछ भी साइन यहाँ पे नहीं है। तो जब कुछ भी साइन नहीं रहे दो रेशियो के बीच में, तो गुना का साइन रहता है, इतना आपको याद रखना है। तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, जबकि cos 30 का जो वैल्यू होता है वो भी होता है √3/2। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा √3/2। ठीक है, फिर प्लस का ये प्लस दिए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। यानी साइन 60 का वैल्यू रख दिए, cos 30 का वैल्यू रख दिए, बीच में कुछ साइन नहीं था, गुना कर दिए, प्लस फिर साइन 30 का वैल्यू रख दिए और cos 60 का वैल्यू रख दिए। अब करना क्या है, देखिए जब भी फ्रैक्शन में रहे तो काटने का कोशिश कीजिए, कटेगा तो ठीक है, नहीं तो ऊपर ऊपर आपको गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे √3 को √3 से गुना करना है। तो जब आप √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 का जो वर्गमूल होता है यानी स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। यानी कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे 3 लिखना है। आप इतना दिमाग में याद रखेंगे कि जब भी रूट वाला दो नंबर है गुना में रहेगा, अगर दोनों सेम है बस उसका रूट खत्म हो जाएगा, सिंपल नंबर आपको लिख देना। और नीचे में 2 और 2 क्या हो जाएगा, गुना होके 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 होता है। फिर प्लस का प्लस दिए, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। अब ये भिन्न का जोड़ आ गया यहाँ पे, तो बस इसको करना है। तो भिन्न का जोड़ में अगर नीचे में सेम नंबर है तो एलसीएम भी सेम आता है और ऊपर का नंबर भी सेम रहता है, इतना आपको दिमाग में याद रखना है। 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, नीचे भी 4 है, 4 4 आपस में कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 है तो 2 को लिख देंगे। 2 और 10 के बीच में गुना का साइन छिपा रहता है, इतना आपको याद रखना है। 10 स्क्वायर 45 लिखना है, तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 10 स्क्वायर 45 में जो 10 45 का वैल्यू होता है वो 1 होता है। अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो हम लोग 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस देंगे। अब cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 का पहले वैल्यू लिखेंगे, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 है तो पहले साइन 60 का वैल्यू लिखेंगे जो कि होता है √3/2। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हम लोग दे देंगे। अब 2 तो 2 हो जाएगा, गुने 1 का स्क्वायर। 1 को आप 2 बार जब गुना करेंगे तो 1 ही होगा। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को गुना करना, तो 1 एकम 1 ही होता है, तो 2 मत लिख दीजिएगा। प्लस का प्लस हुआ, अब √3/2 है तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना में लिखना, यानी √3/2 हम लोग पहले लिखेंगे, फिर गुना करके √3/2 लिखेंगे। तो अभी मैंने ऊपर में आपको समझाया था कि जब 2 रूट वाला नंबर रहे तो क्या हो जाएगा, वो सिंपल नंबर बन जाता है, और 2 दूना ये गुना होगा 4 हो जाएगा। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4, माइनस यहाँ भी सेम नंबर है तो इसका भी क्या आएगा, 3/4 आएगा। अब चूंकि ये दोनों 3/4 है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो जब भी दो नंबर सेम रहे तो वो कट जाएगा। जैसे देखिए 2 - 2 है तो दोनों सेम है ना, तो कट के 0 आता है, तो बस यहाँ भी हम इसको काट देंगे। ठीक है, अब 2 एकम 2 हो जाएगा, इधर तो ये 0 हो गया तो लिखाएगा नहीं, यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये दोनों मैथ ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे। और हाँ, आप लोग याद रखेंगे कि जो टेबल आपका जो दिया गया सारणी साइन कॉस का, उसको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैथ समझ में आया, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, क्योंकि मैं हर दिन इस पे इसी तरह का और भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।